नाउ हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड देख लिया। क्या होता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश एक्स, एक्स मतलब क्या है, किस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट मीन्स किस पॉइंट पे हम टैंजेंट बना रहे हैं या किस पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट, दैट इज हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच की व्हेन एच टेंड्स टू 0। नाउ अब इसको अप्लाई करते हैं टू फ्यू एग्जांपल्स कि सपोज हमको y इज इक्वल टू log x एक फंक्शन दिया है, तो ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, दैट इज डिफरेंशिएशन निकालना है एट एन आर्बिट्री पॉइंट x। तो ठीक है, अब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से चलते हैं। तो एफ एक्स क्या है, log x है, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, log x प्लस एच होगा। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, log x प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, log x होल डिवाइडेड बाय h। नाउ अब इसे लिमिट को हमें इवैल्यूएट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी हम जब भी निकालते हैं, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। लिमिट्स कैसे इवैल्यूएट की जाती हैं फॉर वेरियस केसेस वो आपको आना चाहिए। तो इसमें अब हम क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें पता है log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन b। तो यहां क्या आ जाएगा, log x प्लस एच अपॉन x अपॉन h, which can be written as log limit h tends to 0 log x डिवाइड किया तो 1 प्लस h बाय x होल डिवाइडेड बाय h। नाउ log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे हम लोग क्या लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज एक्टिंग एज, लेट्स से वी यूज अ डिफरेंट कलर, ये हमारे लिए x की तरह काम कर रहा है, 1 प्लस x की तरह काम कर रहा है। तो हाउ कैन वी राइट दिस, हम क्या लिख देंगे, h अपॉन x माइनस h अपॉन x का होल स्क्वायर, h अपॉन x का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 2, यहाँ आएगा 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन and divided by h। चेक करिए, एक h we can take out from the numerator as common, तो h कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन x माइनस h अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर और आधा क्यूब एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में क्या है, h एंड h गेट्स कैंसल्ड, और व्हेन h टेंड्स टू 0 बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो क्या आंसर मिलेगा, 1 अपॉन x। यानी इसका मतलब ये हुआ कि dy बाय dx हमारा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू log x। तो अगर हमसे कोई कहे कि f डैश x क्या है या dy बाय dx क्या है किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू log x का, तो क्या निकल के आया, 1 अपॉन x। लेट्स यूज डिफरेंट कलर। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू log x है, y इज इक्वल टू log x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन x। नाउ अ पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस केस इज, लेट्स यूज ब्लैक, कि जब हमने यहाँ y इज इक्वल टू log x लिखा है, तो वैसे तो हम लोग जनरली लॉग में ये कहते हैं कि अगर कोई बेस नहीं मेंशन्ड है तो उसे 10 लेंगे कॉमन लॉग, लेकिन कैलकुलस में log x लिखा है, कोई बेस मेंशन नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे, e, दैट इज वी अज्यूम इट टू बी नेचुरल लॉग। अगर कोई बेस दी है, जैसे अगर यहाँ लिखा होता log ax, तो बात ठीक थी, तो हमें पता लग जाता a है।
लेकिन अगर कोई बेस नहीं दिए तो वो अज्यूम अगर हमें करनी तो हम क्या करेंगे e। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है ये कब है, जब बेस e है, log बेस ex है। Now let's take the next example. Suppose y is equal to fx है and it is given to be sin x और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है या डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, वही अपना फॉर्मूला याद कीजिए, dy by dx was limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। Now fx क्या है हमारा, sin x है, fx plus h क्या होगा, sin x plus h होगा। वैल्यूज रखें इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 sin x plus h माइनस sin x अपॉन h। ना इसमें हमको क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में, sin c माइनस sin d का फॉर्म। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या यूज करें, 2 cos c प्लस d by 2 एंड sin c माइनस d by 2 होल बाय h। तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 2 बाहर cos ऑफ 2x प्लस h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 अपॉन h। ना हमको इसमें फॉर्म क्या दिख रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन या रादर x लिख लें, साइन x अपॉन x क्या होता है, टेंस टू 1। तो यहाँ पे इस वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h बाय 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, इसकी लिमिट हमने अलग कर ली h बाय 2। तो हम लोग का रूल क्या है, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है वो यहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, h तो है तो 2 हम लोग प्रोवाइड कर दें, तो दिस वुड बी लाइक दिस, 2 कॉम्पनसेट कर दिया ना। ये वाला पोर्शन तो 1 हो गया इस लिमिट की वजह से, तो 2 से 2 कैंसिल एंड व्हेन h टेंस टू 0 ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, cos 2x by 2 विच इज सिंपली व्हाट, cos x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू sin x है तो लेट्स से dy by dx या f dash x क्या निकल के आएगा, cos x। कब, जब y इज इक्वल टू साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, cos x। नाउ अगर अब कोई ये कहे कि व्हाट इज f डैश पाई बाय 2, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ये कह रहे हैं कि जो fx फंक्शन है sin x उसका डेरिवेटिव निकालिए एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव of fx at x is equal to pi by 2। मतलब जो भी sin x का ग्राफ है वहां पे x is equal to pi by 2 पे डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन करिए मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि स्लोप बताइए ऑफ द टैंजेंट। अगर हम x is equal to pi by 2 पे टैंजेंट बनाए तो स्लोप क्या होगा। तो लेट्स से तो ये क्या होगा, लेट्स से हम लोग अगर y is equal to sin x का एक ग्राफ बनाते हैं, ये है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज -1, ये होता है पाई बाय 2। तो यानी हम कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ टैंजेंट बनाएंगे, तो जब टैंजेंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और रादर वी शुड यूज डिफरेंट कलर। लेट्स से अगर हम यहाँ टैंजेंट बनाएंगे तो इस पॉइंट पे टैंजेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इस टैंजेंट, ये टैंजेंट तो क्या हो गया, दिस टैंजेंट इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप तो 0 आना चाहिए, एम 0 आना चाहिए इसका स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आना चाहिए।
अब हम यहां से कंफर्म करें, हमने dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन निकाला है, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, वो निकाला है cos x। अब हम किस पॉइंट पे इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो cos पाई बाई टू क्या होगा, 0। और देखिए यहां से भी वो बात दिख रही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू क्या आ रहा है, 0। तो ये जब हम करते हैं कि f डैश x निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन का, उसके बाद जो भी हम x की वैल्यू रखते हैं, इसका मतलब होता है उस पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस डिफरेंशिएशन का। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रूट एक्स, और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है या डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी एक्स मीन्स f डैश x इज सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाय h। तो fx हमारा क्या है, fx तो रूट x है। लेट्स यूज अ डिफरेंट, यहां क्या आ गया, fx प्लस h क्या है, रूट x की जगह x प्लस h। तो फॉर्मूला में लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h दैट इज fx प्लस h माइनस रूट x अपॉन h। ये तो हमें कौन सा केस देख रहा है, लिमिट्स का रैशनलाइजेशन वाला। लिमिट h टेंड्स 0 हम रैशनलाइज कर दें, x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h इंटू रूट x प्लस h प्लस रूट x अपॉन रूट x प्लस h प्लस रूट x। क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x प्लस h माइनस x अपॉन h इंटू रूट x प्लस h प्लस रूट x। x x कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h ब्रैकेट रूट x प्लस h प्लस रूट x। नाउ h से h तो कैंसिल हो गया, व्हेन h टेंड्स टू 0 ये पार्ट 0 होगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो आंसर क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स इज f डैश x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x। लेट्स यूज अ बॉक्स। तो यानी हमारा क्या आएगा डिफरेंशिएशन ये। नाउ अब अगर इसी में मैं एक्सटेंड करूं कि अगर कोई कहे कि व्हाट इज f डैश 4, मतलब हम क्या कह रहे हैं, इंटरप्रेट करना सीखिए कि f डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन व्हाट रूट x एट विच पॉइंट x इज इक्वल टू 4, मतलब रूट x का जो ग्राफ है उसमें x इज इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 4 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल रहे हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू रूट 4, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 4। मतलब अगर वी कैन ड्रॉ दिस, लेट्स से दिस इज योर एक्सिस, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट x का, तो x इज इक्वल टू 4 लेट्स से यहां पे कहीं आएगा। यानी हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, स्लोप है 1 बाय 4। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग का तरीका क्या होता है, dy बाई dx इज सेम एज फाइंडिंग f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx हमारा क्या है, tan इनवर्स x, और fx प्लस h क्या हो जाएगा, x की जगह आर्ग्यूमेंट में x प्लस h दे देंगे।
तो अप्लाइंग द फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f और रादर tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय h। अब यहां पे तो हमको क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x प्लस h माइनस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस h इंटू h, सॉरी x होल डिवाइडेड बाय h। नाउ सिंप्लीफाई करें तो x से x कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस xh अपॉन h। तो हमको पता है कि tan इनवर्स सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये लिमिट क्या होती है 1। तो और उसमें रूल क्या है कि जो आर्गुमेंट यहाँ है वही डिनोमिनेटर में हो, रादर यहाँ x होगा, ठीक है। तो यानी ये जो आर्गुमेंट है वही हमारा डिनोमिनेटर में है। तो हाउ कैन वी मैनिपुलेट दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस xh अपॉन h 1 प्लस x स्क्वायर प्लस xh एंड 1 और रादर h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस xh अपॉन h। हमने क्या किया, ये वाला जो आर्गुमेंट था वो नीचे ले आए और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहां लिख दिया और h हमने शिफ्ट कर लिया। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस xh अपॉन h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस xh इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, अलग कर दी लिमिट h अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू h इंटू h। ये तो 1 हो गया इस लिमिट के हिसाब से, एंड ये h से h कैंसिल, एंड व्हेन h टेंड्स टू 0 नीचे सीधे क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर dy बाय dx दैट इज f डैश x ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या निकल के आया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ लेट्स यूज अ बॉक्स, एंड लाइक दिस। अब अगर हमसे कोई कहे कि f डैश पाई बाय और रादर f डैश f डैश 1 बताएं, तो f डैश 1 का इंटरप्रिटेशन दिमाग में क्या आ रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x फंक्शन में स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए एट x इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू तो पहले क्या आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर विच इज हाफ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेट्स से हमारी x एक्सिस y एक्सिस हो गई, हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, रादर इसको ठीक कर लें, द ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस। ये होता है, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहीं यहां आएगा, ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे हम क्या बनाए, टेंजेंट बनाए। तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1/2, मतलब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप इज हाफ एट विच पॉइंट x इज इक्वल टू 1। Now let's take the next question. Suppose y is equal to fx is equal to cos square x है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है थ्रू
ab initio मेथड, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, dy by dx is f dash x is limit h tends to 0 f x plus h minus f x whole divided by h। तो f x हमारा क्या है, cos square x है। f x plus h का मतलब आर्ग्यूमेंट में x की जगह x plus h इंसर्ट करें, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos square x plus h minus cos square x whole divided by h। now cos square a minus cos square b तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, sin square a minus sin square b होता है, तो कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू sin square, लिमिट h टेंस टू 0 1 minus sin square x plus h minus 1 plus sin square x होल डिवाइडेड बाय h। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद लिमिट h टेंस टू 0 sin square x minus sin square x plus h होल डिवाइडेड बाय h। अब हमें पता है कि sin square a minus sin square b कैन बी रिटन एज sin a plus b into sin a minus b। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 sin x plus h एंड sin x minus h होल डिवाइडेड बाय h। x कैंसिल हुआ एंड हमको पता है कि sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये जो माइनस साइन है बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 sin 2x plus h into sin h अपॉन h। इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 sin 2x plus h into अलग कर ली लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h। क्यों कर ली, बिकॉज ये तो हमें लिमिट स्टैंडर्ड पता ही है, लेट्स से x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, तो दिस पार्ट बिकम्स 1 एंड व्हेन h टेंस टू 0 ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि dy by dx which is equal to f dash x किसका, y is equal to cos square x, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन 2x। if we can use a box, तो ये हमारा ये फॉर्मूला निकल के है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अगर कोई हमसे कहे f डैश लेट्स से पाई बाय 4 पे वैल्यू बताए, मतलब जो cos स्क्वायर x है उसके ग्राफ पर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे जाके टेंजेंट बनाए, तो उसका स्लोप क्या होगा, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वैल्यू, और वो क्या आएगी, f डैश x हम निकाल चुके हैं, तो f डैश x में x की जगह क्या यूज कर लें, पाई बाय 4, यानी क्या आंसर आएगा, माइनस साइन पाई बाय 2, यानी क्या वैल्यू आएगी, -1। तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ y is equal to cos square x at the point x is equal to pi by 4. Now let's take the next example. We have to differentiate the function y is equal to e की power x. तो again using the our standard formula by dy by dx क्या होता है, f dash x, और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स क्या है हमारा, ई की पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एच। तो फॉर्मूले में यूज करें लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। नाउ लिमिट तो एच के रिस्पेक्ट में है,
तो what we can do is limit h tends to 0, what we can write e की पावर x into e की पावर h minus e की पावर x, इंडिसेस यूज किया हमने। तो e की पावर x कॉमन है, x पे तो कोई लिमिट है नहीं, तो इट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट, तो बाहर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, वी आर लेफ्ट विद e की पावर h minus 1 upon h। और ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट्स में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x minus 1 upon x इज व्हाट 1, ये टेंड्स टू क्या हो गया 1, देयरफॉर क्या आया e की पावर x। देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि dy by dx is same as f dash x of the function y is equal to ex, क्या है ex ही है। लेट्स यूज, यानी y is equal to ex फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या निकल के आएगा, e की पावर x ही निकल के आएगा। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि लेट्स से वी वांट टू फाइंड f dash 1, f dash 1 मतलब क्या हो गया, हम क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन y is equal to e की पावर x है उस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए एट x is equal to 1, तो वो क्या हो जाएगा f dash x क्या e की पावर x, तो x की जगह क्या रखें 1 यानी e। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो क्या होगा, लेट्स से ये एक हमने y एक्सिस बनाई, ये x एक्सिस बनाई, y is equal to ex का ग्राफ ये होता है, दिस पॉइंट इज 1। तो हम क्या कह रहे हैं कि x is equal to 1, x is equal to 1 कहाँ है, लेट्स से दिस पॉइंट, यानी corresponding to this point, इस पॉइंट पे क्या बनाइए टेंजेंट, और उस टेंजेंट की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज e रेज़ टू पावर 1 विच इज e। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाए तो उसकी स्लोप क्या निकल के आएगी 1, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f dash 1। Now let's take the next question. Suppose we have y is equal to fx is equal to a raised to power x. तो अब फिर भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखें dy by dx is equal to, which means f dash x निकाल रहे हैं through first principle h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। तो fx हमारा क्या है ax और fx plus h क्या हो जाएगा, x की जगह x plus h सब्स्टिट्यूट करें, तो अब फॉर्मूले में अगर इंसर्ट करें तो क्या होगा ax plus h minus a raised to power x upon h। तो क्योंकि लिमिट हमारी h के रिस्पेक्ट में, तो x इज अ कांस्टेंट, वो हम बाहर कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a raised to power x into a की पावर h minus a raised to power x upon h। a raised to power x बाहर हो गया लिमिट के, h टेंड्स टू 0, we have a raised to power h minus 1 upon h, और this is again a standard limit, limit x tends to 0 ax minus 1 upon x is ln of a, ln लिखने का मतलब क्या होता है log base ea, ln means natural log, तो ये क्या आ जाएगा a raised to power x ln a या a raised to power x log base ea। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि dy by dx is same as f dash x of the function a raised to power x is a raised to power x ln a। ठीक क्या आएगा, मतलब y is equal to a raised to power x फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा a की पावर x ln a। नाउ अगर जैसे मैं कहूँ f dash 0 बताइए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि a की पावर x जो फंक्शन है y is equal to a की पावर x फंक्शन है, उसमें x is equal to 0 पे डिफरेंशिएट करिए, मतलब x is equal to 0 पे टेंजेंट का स्लोप बताइए, और वो क्या निकल के आएगा a raised to power 0 ln a, a raised to power 0 तो 1 हो गया, यानी क्या आएगा 1 into ln a यानी ln a। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन y is equal to a की पावर x at x is equal to 0 is ln a। इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं हम लोग। Let's take the next example.
we have to find the derivative of y is equal to x की पावर n. तो अगेन वी डू द सेम थिंग, dy by dx कैसे होता है, f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h. f x है हमारा x की पावर n और f x plus h क्या है, x plus h raised to power n. तो फॉर्मूले में अगर हम लगाएं लिमिट h tends to 0 x plus h raised to power n minus x की पावर n upon h. Now ये जो पार्ट है दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, लिमिट x प्लस ए रेज टू पावर n वाला फॉर्म. तो क्या होगा, nc0 x की पावर n, nc1 xn माइनस 1 इंटू h, nc2 xn माइनस 2 h स्क्वायर डॉट 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 टिल ncn h रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाय h. ना nc0 तो 1 होता है, तो ये क्या हो गया, x की पावर n और x की पावर n तो कैंसिल हो गया. एंड वी कैन टेक एक h तो हमें ऊपर कॉमन दिख रहा है थ्रू आउट, तो वी कैन टेक दैट h आउट. तो क्या बचा, nc1 xn माइनस 1 प्लस nc2 xn माइनस 2 h एंड सो ऑन टिल ncn h रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h. तो h से h कैंसिल हो गया, h टेंस टू 0 करेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0. तो विल बी लेफ्ट विद जस्ट nc1 xn माइनस 1 और nc1 क्या होता है n, तो क्या आ जाएगा nxn माइनस 1. देयरफॉर dy by dx ऑफ द फंक्शन x की पावर n इज nxn माइनस 1. तो यूज अ बॉक्स हाईलाइट करने के लिए. तो अगर हमसे कोई कहे कि व्हाट इज f डैश 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, n x n माइनस 1 में क्या रख दें x को 1, तो क्या आएगा n इंटू 1 n माइनस 1 विच इज n. यानी ये हमें क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ tangent टू द फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर n at x is equal to 1 is n. Now we take the next example. We have y is equal to fx is equal to x tan inverse x और हमें निकालना है f dash root 3 using first principle. तो सबसे पहले हम अपना as usual फॉर्मूला लिख लें, dy by dx क्या होता है, f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h. तो f x क्या है, x tan inverse x और f x plus h क्या है, x plus h into tan inverse root x plus, और रादर यहाँ पे रूट नहीं है, दिस इज एंड यहाँ पे भी x ही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज x प्लस h. अब फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h tan इनवर्स x प्लस h माइनस x tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय h. नाउ इसको हम लोग कैसे करें, लिमिट h टेंस टू 0 x tan इनवर्स x प्लस h माइनस x tan इनवर्स एक साथ कर लिया प्लस h टाइम tan इनवर्स x प्लस h होल डिवाइडेड बाय h, ये भी कर दिया, होल डिवाइडेड बाय h ये ऐसे भी कर दिया. नाउ h एंड h गेट्स कैंसिल्ड, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट हमारी h पर है, तो x बाहर tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स x प्लस h. नाउ जो सेकंड पार्ट है इसमें एज h टेंस टू 0 होगा तो tan इनवर्स x ही आ जाएगा. इधर क्या होगा, हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिख रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 विल पुट द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस h माइनस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस h इंटू
एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ तो हमारा आ गया tan इनवर्स एक्स। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और हमको एक प्रॉपर्टी भी पता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज 1 स्टैंडर्ड लिमिट होती है हमारी। तो उसके लिए क्या जरूरी है, जो आर्गुमेंट यहाँ है वही डिनोमिनेटर में x है, तो क्या हो जाएगा x लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, तो न्यूचे भी क्या आएगा h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, और जो हमने नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर लाए हैं उसको कॉम्पनसेट कर दें न्यूमरेटर में, एंड h हमारा ये ओरिजिनल वाला यहाँ आ गया। नाउ ये चीज तो हमारी 1 हो गई अकॉर्डिंग टू लिमिट, तो ये क्या हो गया x एंड प्लस tan इनवर्स x पहले ही से था, तो क्या हो गया x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस tan इनवर्स x, तो h से h कैंसिल हो गया, एंड एज h टेंस टू 0 ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। तो बेसिकली हमारा f डैश x या dy बाई dx या f डैश x क्या निकल के आया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, पर हमको ये तो हमारा f डैश x आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, f डैश रूट 3, f डैश रूट 3 मीन सिंपली x को रूट 3 रख दें, रूट 3 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स रूट 3, ये वैल्यू क्या आएगी, रूट 3 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस tan इनवर्स रूट 3, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसकी क्या होती है पाई बाय 3 पे, तो योर आंसर इज रूट 3 बाय 4 प्लस पाई बाय 3। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्लोप ऑफ tangent to the function y is equal to x tan inverse x at x is equal to root 3 is pi by 4 plus root pi by 3, और rather we should ये हो जाएगा पाई बाय, ये भी जाएगा हमारा रूट 3 बाय 4 प्लस पाई बाय 3। Now we take the next question, y is equal to fx is equal to x raised to power x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, dy by dx is f dash x होता है, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h होता है। नाउ तो fx हमारा क्या है, x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x, और x रेज टू पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये नीचे भी वेरिएबल है पावर में भी वेरिएबल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं e ln x रेज टू पावर x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है e log e x होता है, log e को हम ln भी लिखते हैं, मतलब e ln x इज x, जो कुछ यहाँ लिखा होगा वो बाहर आ जाता है, बस होना क्या चाहिए, नीचे e हो और log की बेस भी क्या हो, e हो, वही हमने लिखा है। तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर x ln x। सिमिलरली f x प्लस h क्या होगा, x की जगह x प्लस h प्लेस कर दें, x प्लस h इंटू ln x प्लस h। तो अब फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 e रेज टू पावर x प्लस h इंटू ln x प्लस h माइनस e रेज टू पावर x ln x होल डिवाइडेड बाय h। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, चेक करिए e रेज टू पावर x ln x, ये वाली टर्म इसमें h नहीं है, यानी ये हमारे लिए कांस्टेंट है, इसको अगर हम कॉमन बाहर निकालें दैट इज x e रेज टू पावर ln x, और अदर दिस शुड बी e रेज टू पावर x ln x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e x प्लस h इंटू ln x प्लस h माइनस x ln x माइनस 1 अपॉन h। नाउ e x ln x इंटू लिमिट h टेंस टू 0, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये हमारा कौन सा फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। कहने की बात ये कि x टेंड्स टू 0 है तो यहां भी x है, यहां भी x है, मतलब जो x e की पावर है जो टर्म वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये वाली टर्म है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये पूरी टर्म है, यही हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हमने इसमें ये टर्म इसको कंप्लीट कर दी, तो क्या हो गया, e रेज टू पावर x प्लस एच ln x प्लस एच माइनस x ln x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस एच ln x प्लस एच माइनस x ln x। ये हमने डिनोमिनेटर में दिया तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यही टर्म होगी। लेट्स रिमूव दिस, तो व्हाट विल गेट, यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस एच इंटू ln x प्लस एच माइनस x ln x और डिवाइडेड बाय h, ये जो h था। नाउ ये तो हमारी टर्म हो गई 1, जब भी हमने प्रॉपर्टी लिखी लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, तो वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर x ln x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच ln x प्लस एच माइनस x ln x अपॉन h। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, e रेज टू पावर x ln x लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या करते हैं x को ln x से मल्टीप्लाई करते हैं, h को करते हैं, तो क्या होगा x इंटू ln x प्लस एच माइनस x ln x एक टर्म कर ली एंड प्लस h टाइम्स ln x प्लस h एंड होल डिवाइडेड बाय h, एक इसको दे दिया एंड इसको दे दिया, तो ये h से h कैंसिल हो गया, e रेज टू पावर x ln x, नाउ दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 x कॉमन ln x प्लस h माइनस ln x अपॉन h and this is whole limit h tends to 0 ln x plus h। now as h tends to 0 ये टर्म तो 0 हो गई, तो क्या आएगा ln x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 x टाइम्स ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस h अपॉन x अपॉन h, लेट्स से ये हो गया h एंड बाहर क्या है e की पावर x ln x। नाउ वी मूव फर्दर, e की पावर x ln x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 x टाइम्स ln 1 प्लस h बाय x अपॉन h प्लस ln x। अब हमें पता है कि ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। तो अप्लाइंग दैट फॉर्मूला e रेज टू पावर x ln x वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 x बाहर, ये हो जाएगा h बाय x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एच क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू 3 एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय h प्लस ln x। अब वी हैव e x ln x, चेक करिए x लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h थ्रू आउट न्यूमरेटर में कॉमन है, विल टेक दैट आउट, तो क्या बचा 1 अपॉन x माइनस h अपॉन 2x स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन h प्लस ln x। ये h से ये h कैंसिल हो गया एंड व्हेन h टेंड्स टू 0 होगा तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 अपॉन x बचेगा, तो व्हाट विल गेट x इंटू 1 बाय x प्लस ln x। तो x से x कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर x ln x ब्रैकेट 1 प्लस ln x। तो देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज dy by dx की वैल्यू क्या होगी, f डैश x भी लिख सकते हैं, इज e रेज टू पावर x ln x 1 प्लस ln x, और e रेज टू पावर x ln x को तो हमने अपने हिसाब से लिखा था, एक्चुअली इट वाज x रेज टू पावर x 1 प्लस ln x। Therefore this is your answer.